कलयुग का यह समय बहुत ही पापी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भर गया है। आज धर्म के जगह पर हर तरफ अधर्म का बोलबाला है। लेकिन इस कलयुग में भी अगर भगवान के भक्त पर संकट आ जाए तो भगवान उस भक्त को जरूर बचाते हैं। ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्त की एक घटना है जिसमें बांके बिहारी जी अपने भक्त को बचाने के लिए खुद कोर्ट में उपस्थित होकर जज के सामने गवाही दिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और वह श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। उस गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक महाजन से कुछ पैसे उधार लिए थे। धीरे धीरे उसने महाजन के सारे पैसे चुकता कर दिया, लेकिन महाजन के मन में पाप आ गया और उसने सोचा कि इस किसान से और पैसा वसूला जाए। गरीब किसान ने कहा कि उसने सारे पैसे ब्याज समेत चुका दिए हैं। तब उस लालची महाजन ने कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट के तारीख के दिन वह गरीब किसान जज के सामने उपस्थित हुआ और जज से बोला कि उसने महाजन के कर्ज के सारे रुपए ब्याज समेत लौटा दिए हैं। जज ने किसान से पूछा कि उसका कोई गवाह है कि तुमने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए। किसान ने बोला कि मैं गवाह लेकर आऊंगा, लेकिन गांव के सभी लोगों ने महाजन के डर से गवाही देने से मना कर दिया। तब किसान ने जज से कहा कि मेरे गवाह बिहारी लाल हैं। जज ने किसान से कहा कि कहाँ रहता है बिहारी लाल। किसान ने कहा कि वो वृंदावन में रहते हैं। किसान ने बांके बिहारी लाल जी का पता बताया। कोर्ट से सम्मन लेकर कोर्ट का व्यक्ति वृंदावन में बिहारी लाल मंदिर के आसपास पहुंचा। वह उस पूरे इलाके में सबसे पूछता रहा कि यहाँ बिहारी लाल का कोई आदमी रहता है, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि बिहारी लाल नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। काफी पूछताछ के बाद कोर्ट का व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा हो गया जहां हाथी की एक सूंड बनी हुई है और जहां से बांके बिहारी जी के चरणों का चरणामृत टपकता है और लोग उसे अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर 75 साल के एक वृद्ध व्यक्ति आए जिनके हाथ में लाठी थी। उस कोर्ट के कर्मचारी ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है। तो उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा कि आपके नाम सम्मन है। उस व्यक्ति ने सम्मन ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में सब यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जिसको यह गरीब किसान जानता है और जो किसान की ओर से गवाही देंगे। गांव के लोग भी इस चीज को देखने के लिए नियत तिथि को कचहरी में उपस्थित हुए। कोर्ट में सारा गांव एकत्रित हो गया। वह गरीब किसान भी कोर्ट में आया। जब गरीब किसान का मुकदमा नंबर आया तो कोर्ट में गवाह का नाम बुलाया गया। बिहारी लाल हाजिर हो, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज लगी लेकिन कोई गवाह नहीं आया। फिर आवाज लगी कि बिहारी लाल हाजिर हो, तो वही वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में लाठी टेकता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने महाजन का पाई पाई चुकता कर दिया है। जज ने कहा कि इसका कोई सबूत और प्रमाण है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा इसके घर में फलाने कमरे में अलमारी में इतने नंबर की बही हिसाब किताब वाली फाइल रखी गई है। यह महाजन झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी उसी समय महाजन के घर गया और वो बही लेकर आया जिसके बारे में वृद्ध व्यक्ति ने जिक्र किया था। जब जज ने यह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुकता था। लोग इस बात को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए थे। आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्धान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने यह बिहारी लाल नाम बताया, ये कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन थे। जज ने कहा, फिर आपने गवाही में बिहारी लाल नाम किसका लिखवाया? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं हुए तो मेरा एक ही आश्रय था, वो भगवान कृष्ण बांके बिहारी जी ही मेरे बिहारी लाल थे और किसी बिहारी लाल को मैं नहीं जानता हूँ। यह सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और जज ने कोर्ट में नौकरी छोड़ने का त्यागपत्र दे दिया। जज ने सोचा कि जिनकी कोर्ट में मुझे जाना था वे मेरी कोर्ट में आए थे। उसके बाद जज वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और वे जज साहब पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहां वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर पर पड़े रहते थे। उनका बांके बिहारी में अनन्य प्रेम हो गया था। इस प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।
भगवान में हमारी भक्ति या श्रद्धा का ना होना हमारी कमी है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का हर समय ध्यान रखते हैं, उन्हें कभी भी गिरने नहीं देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे दूसरों को शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब लोग एक बार दिल से कहते हैं कि भगवान कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन और वृंदावनेश्वरी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण के प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी की जय हो, तुलसी देवी जी की जय हो, गिरिराज पर्वत की जय हो, यमुना देवी जी की जय हो।